ठीक हो गया बेटा। तो उसके बाद बायोलॉजी में और भी जो है रिसर्च स्टार्ट हो गई। रिसर्च स्टार्ट की जो रिजल्ट निकला उसमें क्या निकला बेटा कि ड्यूरिंग 16th to 17th सेंचुरी यहाँ पर माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट होगा तो आगे फर्दर प्रोसेस होगी, फर्दर बायोलॉजी क्या एडवांस हो जाएगी बेटा। यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं बेटा ड्यूरिंग 16th to 17th century microscope इन्वेंटेड, माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया, माइक्रोस्कोप बन गया बेटा। तो अब जब माइक्रोस्कोप बन गया तो बायोलॉजी में फर्दर रिसर्च स्टार्ट हो गई। रिसर्च करते करते एक साइंटिस्ट जो आजकल फेमस है आपकी बायोलॉजी में, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, इन 1665 पर इसने क्या किया था बेटा, डिस्कवर्स द सेल। सेल इसमें डिस्कवर, जब माइक्रोस्कोप बन गया तो अब जो है भाई जो है ना रिसर्च स्टार्ट हो गई। रिसर्च स्टार्ट की जो रिजल्ट निकली यहाँ पर जाकर सेल बन गया। अब ये सेल भी बन गया, माइक्रोस्कोप भी बन गया, तो क्लासिफिकेशन तो वहां रह गई थी। उनके बाद क्लासिफिकेशन में भी एडवांस आ गए। तो कौन सा क्लासिफिकेशन पहले नंबर पे जो क्लासिफाई किया था किसने, अरिस्टोटल ने। अब जो है एडवांस हो गया क्लासिफिकेशन, तो वो किसने किया था बेटा, अब सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी स्टार्ट हो गई। सेकंड क्लासिफिकेशन स्टार्ट। सेकंड क्लासिफिकेशन भाई किसने किया सेकंड क्लासिफिकेशन, done by कार्ल लीनियस। ठीक है, अब ये जो कार्ल लीनियस था ये स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडिश साइंटिस्ट। ठीक हो गया बेटा। और उनके अलावा इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब टैक्सोनॉमी क्या है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगी यहाँ पर तो याद कीजिएगा, टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर इंटर रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, एक है सिस्टमेटिक, दूसरा है इवोल्यूशन, तीसरा है टैक्सोनॉमी, चौथा जो है वो क्लासिफिकेशन। ये इंटर रिलेटेड है। आप सोचते होंगे भाई इवोल्यूशन कैसे, बिल्कुल इवोल्यूशन भी इन लोगों का पार्ट है, ये याद करना, आगे चल के इन पर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी को किनको कहते हैं बेटा, कार्ल लीनियस को। तो स्वीडिश साइंटिस्ट थे। और उनके अलावा इसको बॉटनी में भी बड़ा जो है नाम था इसका, उस टाइम बॉटनी में भी बड़ा रोल प्ले किया था इसने, तो इसलिए इनको प्रिंस ऑफ बॉटनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों प्रिंस कहते हैं बेटा इनको, क्योंकि ये जो है बॉटनी के बारे में बहुत नॉलेज रखता था, बॉटनी पे बहुत इसने रिसर्च की थी, इसलिए इनको प्रिंस ऑफ बॉटनिस्ट भी कहते हैं। तो इसने क्लासिफिकेशन जो सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन था वो किस बुनियाद पर किया, यहाँ पर आंध्र, मैंने बताया था ना पहले आप लोगों को, अरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई किया किसी बुनियाद पर। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जब क्लासिफिकेशन होगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं होती,
हर चीज की क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन की मतलब ही ये है किसी चीज को सीक्वेंस में रखना, किसी चीज को अरेंजमेंट में रखना, तो उनको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, एक रूम है, उस रूम में शूज भी पड़े हैं बहुत सारे पीसेस, और उनके अलावा बैग्स भी पड़े हैं, ग्लासेस भी पड़े हैं, और उनके अलावा चप्पल भी पड़े हैं बेटा, और उनके अलावा पैंट और शर्ट्स भी पड़े हैं, वॉचेस भी पड़े हैं, बहुत सारे इकट्ठा होकर एक ही रूम में पड़े हैं। तो आप लोगों को आपकी वालिदैन आपकी कहेंगे कि भाई जाकर रूम को क्लासिफाई करें, जिस रूम में चीजें मौजूद है उनको जाकर क्लासिफाई करें, तो आप बोलेंगे किस बुनियाद पर? बुनियाद जरूर देना है क्लासिफिकेशन में। तो आप लोगों की जो वालिदैन है वो बोलेंगे भाई ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल सिमिलरिटीज की बुनियाद पर आपने क्लासिफाई करना है। फिर आप आएंगे जो शूज के पीसेस थे उनको कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखेंगे, और जो शर्ट के पीसेस थे उनको कलेक्ट करके इकट्ठा अलग करके रखेंगे, वॉचेस के जो पीसेस थे उनको कलेक्ट करके तीसरी कैटेगरी में रखेंगे, शूज को कलेक्ट करके चौथे में रखेंगे, सो ऑन, ऐसे इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो सीक्वेंस में चीजों को रखने वाली प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पर याद कीजिएगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन को लाजमी एक बेस होता है। तो अरिस्टोटल ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट को किया था, भी बेस दिया, एनिमल को भी क्लासिफाई किया, उसमें भी बेस दिया। कौन सा बेस दिया था प्लांट में? स्टेम की बुनियाद पर। एनिमल को किस बुनियाद पर जो है बुनियाद कौन सा दिया था एनिमल? एक ब्लड का बुनियाद दिया, दूसरा हेबिटाट का बुनियाद दिया। तो यहाँ पर सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया किसने? कार्ल लिनियस ने जो की क्लासिफिकेशन सेकंड। तो इसने कौन सा बुनियाद दिया? यस बेटा, यहां पर जो है he classified on the basis of सेल वॉल। भाई सेल वॉल की बुनियाद पर जो है इसने क्लासिफाई किया। और दूसरी बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि जो कार्ल लिनियस थे बेटा, इसने दो किंगडम भी सबसे पहले प्रोड्यूस किए थे। यस, वो कौन कौन से थे बेटा? टू किंगडम वर गिवन बाय दिस साइंटिस्ट। कार्ल लिनियस की बात, बाय मतलब कार्ल लिनियस, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे बेटा? किंगडम दो जो इसने दिए थे बेटा, नंबर 1 पर था किंगडम प्लांटी, बेटा नंबर 2 पर था किंगडम एनिमिलिया। सबसे पहले इसने किंगडम दिए थे तो भाई जो किंगडम प्लांटी था उसमें कहा कि भाई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे, किंगडम प्लांटी ने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे जिसमें सेल वॉल मौजूद थे। उसने किसमें रखा था? किंगडम प्लांटी में। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहा था उसको तो सबसे पहले उनका सेल वॉल देख रहा था। जब सेल वॉल में मौजूद था तो उनको किंगडम प्लांटी में रखते थे। अब अगर जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद नहीं होती थी तो उसमें कौन से किंगडम में रखते थे बेटा? किंगडम एनिमिलिया में रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कहे तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, अदरवाइज ये तो सिंपल है। ओके, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ये किंगडम प्लांटी था, having सेल वॉल। किंगडम प्लांटी में सेल वॉल मौजूद थे बेटा। उनके अलावा दूसरा कौन सा किंगडम था? किंगडम एनिमिलिया। बेटा इसमें क्या थे?
if not cell wall or cell wall were absent। तो सबसे पहले इसने जो किंगडम की कॉन्सेप्ट दी थी कार्ल लिनियस की। तो कितने बेटा जो है किंगडम दिए थे? दो। कौन कौन से? प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो ईयर कौन से थे? इन व्हिच ईयर ही गिव्स? बेटा कौन से ईयर में दिया था इसने? यस, इसने जो दिया था वो 1758। ये दो कॉन्सेप्ट्स। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पर कुछ मसले क्रिएट हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गया, इसमें कुछ चीजें फिट नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीजें तो फिट नहीं हो रही थी। वो कौन कौन से थे डिसएडवांटेज जिसने इस किंगडम सिस्टम को कैंसिल कर दिया? वो डिसएडवांटेजेस भी मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कार्ल लिनियस था, इनकी जो क्लासिफिकेशन थी, मैंने आप लोगों को बताया। तो अब जो है जो कार्ल लिनियस जो है उनका बाबा क्या देखेंगे? डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस इनके कौन कौन से थे। यहां पर मेंशन कर रहे हैं दिस तो बेटा सबसे पहले जो है इनका डिसएडवांटेज कौन सा था? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का प्रॉब्लम हो गया। कैसे? भाई बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में तो ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है भाई। और उनके अलावा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी चेंज है, और उनके अलावा इनका हैबिटेट भी चेंज है भाई। उनके अलावा इनके जो है सीसाइल और मोटाइल मतलब मूव करने वाला और स्टॉप करने वाले से एक जगह पे ठहरने की बुनियाद पर भी प्लांट से चेंज है। तो ये 3-4 कैटेगरीज जो थे वो प्लांट से मुख्तलिफ थे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और उनके बावजूद भी इस बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद था, तो उसको प्लांट में रखा। तो पहला डिफॉल्ट इनका ये था कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को उसने सही जगह पर नहीं रखा। नंबर 2 पर यूग्लेना का प्रॉब्लम हो गया। भाई यूग्लेना एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट के भी प्रॉपर्टीज मौजूद है और एनिमल की प्रॉपर्टीज भी मौजूद है। अब इसको कहां रखा जाए? प्लांट में रखें या एनिमल में रखें? प्रॉपर्टीज तो दोनों मौजूद है भाई, अब कहां रखें इसको? भाई इसने इसको भी गलत कर दिया, तो इसको अलग सेपरेट किंगडम में नहीं रखा, सेम ग्रुप में जाकर रखा। हालांकि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक अलग सेपरेट किंगडम में या एक और कैटेगरी में रखना चाहिए था, इसने वही ग्रुप में ऐड कर दिया। ये भी डिफॉल्ट था इनका। और नंबर आगे चलते हैं, नंबर 3 पे देखते हैं कि भाई जो प्लांट एंड फंजाई इनका भी प्रॉब्लम हो गया। भाई कैसे? प्लांट में भी सेल वॉल मौजूद है, फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद है। अब प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है, अब जो फंजाई है उनका जो सेल वॉल है वो चिटिन का बना हुआ है। और उनके अलावा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे फंजाई का, तो वो हीटरोट्रॉफ है। हीटरोट्रॉफ का मतलब ये कि खुद अपने जो फूड है वो नहीं बना पाते, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जो प्लांट है वो अपने ऑटोट्रॉफ है, वो खुद अपने न्यूट्रिएंट बना लेते हैं। तो भाई न्यूट्रिएंट की बुनियाद पर भी एक दूसरे से डिफरेंट है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। और दूसरी बात ये इसमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की बुनियाद पर भी एक दूसरे से डिफरेंट है, उनके बावजूद भी इसने सेम ग्रुप में रखा। तो ये तीसरा डिफॉल्ट इसका ये निकला, तो ये आगे चल नहीं सका, तो ये हो गया कैंसिल। उनके बाद जो है थर्ड क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई।